नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हिंदू मुसलमान के चक्कर में सारे नेता फंस रहे हैं सिवाय बीजेपी के। नया नाम है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। 8 साल पुराने एक मामले में उनके खिलाफ मामला चलेगा। 2014 में दर्ज एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने सुल्तानपुर कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई भी राहत देने से मना किया गया था। केजरीवाल ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उन्हें इस मामले से बरी करके राहत प्रदान की जाए। हाई कोर्ट ने कहा हम नहीं कर सकते। जस्टिस राजेश चौहान की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि जो कोई बीजेपी को वोट करेगा उन्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। आपको याद हो तो केजरीवाल 2014 में बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे थे। हाई कोर्ट का कहना था कि ऐसा करके केजरीवाल मतदाताओं के मन में भय पैदा कर रहे थे। उन जैसी शख्सियत को ऐसा करना शोभा नहीं देता, लिहाजा उन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती। अदालत का कहना था कि केजरीवाल को पता था कि खुदा का नाम लेने से एक संप्रदाय विशेष के मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। बेंच ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने जो कुछ किया और कहा उसके पीछे एक रणनीति थी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2014 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया गया था। केजरीवाल ने कहा था कि जो कांग्रेस को वोट देगा मानना है कि यह देश के साथ गद्दारी होगी, जो बीजेपी को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा, ऐसा करना भी देश के साथ गद्दारी होगी। ट्रायल कोर्ट ने 6 सितंबर 2014 को मामले का संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को समन जारी किया था। तब केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर थे। आपको याद हो तो पहली बार 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे केजरीवाल और 14 फरवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया था। इसके ठीक 1 साल बाद वो दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ 14 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्जी ठुकरा दी। फिर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जिससे उन्हें राहत मिल सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे इनकार करते हुए कहा था कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होकर ही राहत की गुहार लगानी होगी। इसके बाद केजरीवाल ने अगस्त 2022 में एसीजेएम कोर्ट में डिस्चार्ज के लिए याचिका दायर की। याचिका खारिज हो गई। खारिज होने के बाद उन्होंने रिवीजन पिटीशन दाखिल की उसी कोर्ट में। रिवीजन पिटीशन भी खारिज हो गई। इसके बाद केजरीवाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। अदालत में केजरीवाल ने दलील दी कि उन्होंने धर्म या किसी और आधार पर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम ऐसा नहीं मानते। आपने साफ तौर पर धर्म के आधार पर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की थी और ऐसा जानबूझकर किया था। मतलब अब तय है कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलेगा। हालांकि अगर हाई कोर्ट से उनकी अर्जी खारिज होती भी है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प अभी बचा हुआ है, लेकिन मुश्किल में तो वो रहेंगे ही जब तक कि बरी नहीं होते। अब जरा इसी देश के कुछ और मामलों पर गौर कीजिए। आजम खान को हेट स्पीच में सजा हो चुकी है, आप जानते हैं। उनकी विधानसभा की सदस्यता तक चली गई, लेकिन देखिए कि 2 साल गुजर जाने के बाद भी अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री हैं सूचना प्रसारण के, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, जिन्होंने खुलेआम एक धर्म विशेष के लोगों को दिल्ली चुनाव के बीच गद्दार कहकर ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। देश के गद्दारों को जूते मारो, आपको याद होगा नारा। प्रवेश वर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिन्होंने सीएएनआरसी के प्रदर्शनकारियों की तरफ इशारा करते हुए कहा था उसी चुनाव के दौरान कि तुम्हारी बहन बेटियों से रेप होगा तो मोदी बचाने नहीं आएंगे। यह भी वोट के लिए किया गया था। चलिए छोड़िए इन्हें, ये तो तब भी सांसद हैं, मंत्री हैं, सत्ताधारी पार्टी के हैं। कपिल मिश्रा जैसा टपोरी, उसने तो खुलेआम दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों के सामने ललकारते हुए दिल्ली में दंगा फैलाने की धमकी दी थी, चुनौती दी थी। वो भी छुट्टा घूम रहा है और केवल छुट्टा ही नहीं घूम रहा है, उसे वही दिल्ली पुलिस बाकायदा सुरक्षा दे रही है, सलाम ठोक रही है। सुदर्शन टीवी का लफंगा सुरेश चौहान के जो खुलेआम मजमा लगाकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कत्लेआम की बात करता है, उसके बारे में दिल्ली पुलिस की डीसीपी अपने ठप्पे के साथ
रिपोर्ट देती है कि वो तो धर्म का प्रचार कर रहा था, कोई खास बात नहीं है। लोअर कोर्ट एफआईआर की अर्जी ठुकरा देती है, हाई कोर्ट ठुकरा देता है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर के लिए, और केजरीवाल हो या आजम खान, सबको फौरन नाप दिया जाता है। तो वही न्याय है, वही न्यायपालिका है, वही पुलिस है और वही न्याय की व्यवस्था है। यह तो सच है कि भाजपा के नेताओं पर जब नफरत फैलाने के आरोप लगते हैं तो इंसाफ का चक्का उल्टा घूमने लगता है। किसी को इस बात में कोई शक है क्या? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।